है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ह्यूमन डेंटल ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे डेंटल की कुछ प्रॉब्लम के बारे में और उनका सल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। दांतों में जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कैविटी हो जाती है, कैसे होती है, ठंडा गर्म लगता है तो क्या करना चाहिए, और सामने के दांत में गैप होता है तो क्या करना चाहिए, दांत अगर सीधे करने हैं तो क्या करना चाहिए, और दांतों में खून आता है तो उनको क्या करना चाहिए। उसके अलावा है अकल दाढ़ निकालने के लिए क्यों कहा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ब्रेसेस कौन सी उम्र में लगाना सही रहता है, ये भी अच्छा सबसे बड़ा सवाल है। और दांतों में फ्लॉस क्यों करवाया जाता है और फ्लॉस कैसे करते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। जितने भी सवाल हैं, कुछ और सवाल भी हैं, जैसे दांतों की सफाई से दांत हिलने लग जाते हैं, और आपका जैसे हम अपने दांतों को कैसे साफ रख सकते हैं रेगुलर, तो ये सारे सवाल हैं। ठीक है, अब हम इसमें पहले पॉइंट पे जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि दांतों में कैविटी हो जाए तो क्या करें। ठीक है, अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है, जो कीड़ा लगना जिसको हम बोलते हैं, उसको हम वैसे बोलते हैं सड़ हो जाना, दांत का सड़ जाना है। ठीक है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ और ऐसी भाषा में बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाओगे। ठीक है, जब दांत काला पड़ जाता है या दांत में ठंडा गर्म लगने लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि दांत में कैविटी हो गई है। ठीक है, जिसको हम कीड़ा भी बोलते हैं। तो अगर आपका ऐसा हुआ है तो आपने क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो, अगर आपके दांत में काला लग रहा है, ठंडा ठंडा लगने लग गया है, तो आप उसको क्या करोगे, तुरंत जाके फिल करवाओगे। फिलिंग यानी कि दांतों में मसाला भरवाना। ठीक है, हिंदी में समझेंगे, दांतों में मसाला भरवाना, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डेंटल फिलिंग। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, दांतों में ठंडा गर्म लगने पर क्या करें। अगर जैसे आपके दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लग रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि दांतों में ठंडा गर्म लग क्यों रहा है, उसका कारण क्या है। किसी के दांत ज़्यादा घिस जाते हैं। ठीक है, जो ऊपर की दांत की लेयर होती है, इनेमल लेयर ज़्यादा घिस जाती है तो उसमें ठंडा गर्म लग सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ठंडा गर्म लगना, जैसे दांत में थोड़ा मैंने आपको बताया था कि कैरीज जब लग जाती है, दांत में कीड़ा जब लग जाता है तब भी ठंडा गर्म लगता है। जैसे आपका इनेमल ज़्यादा ख़राब हो गया है, डेंटाइन में अगर सड़न चली गई है तब भी आपको ठंडा गर्म लगेगा। और किसी का क्या होता है कि मौसम में बदलाव, जैसे मौसम चेंज होता है तो उनके दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है। ये कारण होता है। देखिए, अगर आपके दांत ज़्यादा घिस गए हैं तो उसमें आपको या तो रूट कैनाल कराना पड़ेगा या तो फिर फिलिंग भी चल जाएगी। ठीक है, अगर जड़ में नहीं पहुंचा होगा कीड़ा, यानी कि जड़ में सड़न नहीं पहुंची होगी, तो उसमें आप फिलिंग करवा के काम चला सकते हो। लेकिन दांत ज़्यादा घिस गए हैं, रेगुलर ठंडा गर्म लगे जा रहा है, तो फिर उसमें आप क्या कराओगे, RCT करवाओगे, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक, अब जिसका मौसम, कभी कभी मौसम ऐसा होता है, मौसम बदलाव के कारण कभी दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेडिकेटेड टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और तीसरे सवाल पे हम चलेंगे, जिनके सामने के दांतों में गैप होता है तो क्या करें। अगर आपके सामने के दांत में गैप आ जाता है तो आपने क्या क्या ट्रीटमेंट कराने चाहिए जिससे आपका वो गैप ठीक हो जाए। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप उसमें ब्रेसेस लगवाएं, जो दांतों में तार जिसको हम बोलते हैं, तार लगवाएं। तार लगाने से वो गैप 8 महीने 1 साल में ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, डेंटल गैप को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑर्थोप्लेट लगा सकते हैं। ऑर्थोप्लेट जो डेंटल ब्रेसेस है उससे सस्ता ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो आप उसको भी करा सकते हैं। समय सीमा उसमें भी उतनी ही होगी, 8 से 1 साल 1.5 साल, एक ही सीमा होगी दोनों की। ठीक, इन पे मैं बाद में अलग वीडियो पे और चर्चा करूँगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप डेंटल कैप लगा सकते हैं। डेंटल कैप कैसे लगा सकते हैं, अगर बीच में गैप है, आपको जल्दी से ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, डेंटल कैप ब्रिज लगवा सकते हैं। 2 दांतों का, अगल बगल वाले दांतों को हल्का सा राउंड अप करके, थोड़ा सा घिस के, उसके बाहर से एक कैप लगा सकते हैं, जो दोनों दांतों का एक ही कैप होगा। जैसे 2 दांत हैं उनमें एक ही कैप आएगा, जिससे आपका जो गैप है वो बंद हो जाएगा। इस ट्रीटमेंट में आपको समय सीमा जो आपकी रहेगी 2 से 4 दिन में हो जाता है। एक बार आप जाओगे, नाप दे के आओगे, दूसरे दिन आपका सीधे दांत लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो चौथा सवाल है, दांत सीधे करने के उपाय। देखिए, दांत सीधे करने का वही उपाय है, जैसे आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। ऑर्थो ट्रीटमेंट में ऑर्थो के ब्रेसेस होते हैं, ब्रेसेस लगते हैं, या उसके अलावा आप लगा सकते हैं
आपका रिटेनर्स इनविजिलाइन लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑर्थो ट्रीटमेंट में आते हैं। जैसे ऑर्थो ट्रीटमेंट, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो सारी चीज़ें जो इसके ट्रीटमेंट होंगे वो आएंगे ऑर्थो ट्रीटमेंट। ठीक है, अगला सवाल है, दांतों में से खून आता है तो क्या करें? अगर आपके दांतों में से खून आता है तो आपने क्या करना है, अपने पहले दांतों को साफ़ रखना है। साफ़ रखने कैसे होगा, आपको क्लिनिक में जाना पड़ेगा, डेंटल केयर, डेंटल हॉस्पिटल, जिस भी क्लिनिक में अगर आपका नेयर क्लिनिक जो भी है उसमें जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको अपने दांतों की सफाई करानी पड़ेगी। सबसे पहले डेंटल स्केलिंग सबसे पहले आपको करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, जैसे माउथ वॉश प्रोवाइड कराएंगे और आपका कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, और उसके अलावा टूथपेस्ट देंगे, मेडिकेटेड टूथपेस्ट। जो मैंने आपको बताया था दांत में ठंडा गर्म लगता है, तो वैसे ही इसमें भी बहुत सारे टूथपेस्ट अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, जिससे आपका जो दांतों में से खून निकलने की समस्या है वो ठीक हो जाएगी 1 महीने के अंदर में, 15 दिन से 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। क्योंकि मेन चीज़ ये होता है, दांतों में से खून तब ज़्यादा आता है जब आपको पायरिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि गम्स मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने दांतों की सफाई करानी पड़ेगी और अपने दांतों का रख रखाव रेगुलर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं। अगला है कि अकल दाढ़ को निकलवाने के लिए क्यों कहा जाता है। देखिए, अकल दाढ़ क्या होता है, सबसे पीछे हमारे जो थर्ड मोलर है उसको अकल दाढ़ हम बोलते हैं। वो क्या होता है, ज़्यादातर सबसे लास्ट में होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम उसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर बाद में उसमें आपको ज़्यादा पेन होने लग जाता है, पेन होने लगता है तो फिर उसमें क्या है, उसको निकाल देते हैं। क्योंकि लास्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि सर्जरिकल ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे हड्डी को काट के भी निकालना पड़ता है जो हमारी अकल दाढ़ है उसको। ठीक है, अगला सवाल है, ब्रेसेस कौन सी उम्र में लगवाने चाहिए? जो डेंटल ब्रेसेस हैं वो आपको लगवानी चाहिए 12 साल के बाद। ठीक है, 12 साल के बाद आपको डेंटल ब्रेसेस लगवानी चाहिए। अगला सवाल है, दांतों का फ्लॉस क्या है और इसको कैसे करते हैं? देखिए, दांतों का जो फ्लॉस है वो एक टिप भी आती है और डेंटल फ्लॉस नाम से एक कोलगेट का भी आता है। तो टिप भी आती है स्टिक वाली और वैसे फ्लॉस भी आता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, 2 दांतों के बीच में जैसे कुछ खाना खाने के बाद कुछ फंस जाता है तो उसको क्या है, तुरंत आप साफ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेंटल फ्लॉस इसलिए करना ज़रूरी है, अगर दांत में कुछ फंस जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके आप ले सकते हैं डेंटल फ्लॉस, और इसको आप वैसे क्लिनिक पे भी करवा सकते हैं। लेकिन अगर अवेलेबल है, नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है, आपको क्या करना है, घर जाना है, घर जाने के बाद पहले मेडिकल स्टोर जाना है, फिर उसके बाद आपने डेंटल फ्लॉस करना है, ऐसे डेंटल फ्लॉस डालना है, फिर कुछ अगर आपके दांतों में फंसा है तो उसको सब निकाल देगा। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कुछ इसमें मिथ भी हैं कि हम डेंटल फ्लॉस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे दांतों के बीच में गैप ज़्यादा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल है, क्या दांत सफाई करने से दांत हिलने लगते हैं? देखिए, दांत साफ करने से दांत हिलते नहीं हैं। होता क्या है, पहले से तो क्या था कि हैंड स्केलिंग का टाइम था, तो मैं ये सोच भी सकता हूँ कि हाँ थोड़े दांत हिल सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो डेंटल स्केलिंग है वो एक आजकल अल्ट्रासोनिक मशीन से होती है और वो दांत के उसी पार्ट को निकालती है, जैसे कैलकुलस गंदगी जमी होती है उसी पार्ट को निकालती है। वो किसी दांत के टुकड़े को या दांत का जो घिसने की जो बोलते हैं, घिसने का भी मिथ है कि यहाँ दांत घिसने लग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बस गंदगी को साफ करता है, उसके अलावा वो आपके ना मसूड़े को कोई प्रॉब्लम देता है ना आपके दांत को कोई प्रॉब्लम देता है। ठीक हो गया। लास्ट है हमारा कि दांत को हम मोतियों की जैसे कैसे बना सकते हैं, मतलब मोतियों जैसे सुंदर। ठीक है, सुंदर बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले आपने अपने दांतों का देखभाल करना है। अब देखभाल करना एक नॉर्मल चीज़ होगी, जैसे जिसके दांत बहुत गंदे हैं तो उसमें हम कैसे उनको सफाई करके रखेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको करानी पड़ेगी डेंटल स्केलिंग। डेंटल स्केलिंग मतलब दांतों की सफाई। दूसरा आपको करवाना पड़ेगा डेंटल आपका पॉलिशिंग करवाना पड़ेगा। पॉलिशिंग से जो आपके दांत हैं वो चमकने लग जाएंगे। लेकिन किसी का क्या होता है, गुटखा पान ज़्यादा खाते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो दांत ना पीले पड़ जाते हैं, यानी कि जो दाग में पीले हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, डेंटल ब्लीचिंग कर सकते हैं। डेंटल ब्लीचिंग से भी आपके दांत चमकने लग जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में। कुछ नए सवाल आप सभी लोगों के लिए लेके आऊँगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ आपको जानकारी मिली, तो आप क्या कहते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए
और अपने रिलेटिव्स वगैरह जिनको डेंटल की प्रॉब्लम है उनको भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए।